30 लाख प्लस का पीपीओ छोड़ दो और फिर दूसरी कंपनी के लिए ट्राई करो। इंटरव्यू के लिए लोग कैसे प्रिपेयर करें? Hey everyone, this is Vikas Bagher, a software engineer at Google, and welcome back to my YouTube channel VB Codes. I know it has been a long time since I uploaded my last video, but as some of you might know that I recently moved to Bangalore, and finding a flat in Bangalore is like a different story. उसके बारे में किसी और दिन बात करेंगे. But don't worry, to make up for all this, I have a special video for you guys. कई कॉलेजेस में इस टाइम प्लेसमेंट ड्राइव्स चल रही हैं, तो इस वजह से काफ़ी खौफ का माहौल चल रहा है और काफ़ी टेंशन और कन्फ्यूजन है कि कंपनीज क्या क्या पूछती हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए. तो आज हम लोग वन ऑफ द फैंग और शुड आई से मैंग कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में जानेंगे. इंटरव्यू एक्सपीरियंस कैसा होता है लोगों का, उसके बारे में जानेंगे. तो आज हमारे साथ माइक्रोसॉफ्ट का अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आ रहे हैं सुधांशु कुमार, हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट माइक्रोसॉफ्ट विद 2 years of experience. So without further ado, let's start. हेलो सुधांशु, वेलकम. सबसे पहले तो a huge thanks कि आपने अपनी इतनी बिजी शेड्यूल में से हमारे लिए टाइम निकाला. तो आगे बढ़ने से पहले आप अपना कोई ऐसा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे? Thanks Vikas for having me here. It's a real pleasure. So as Vikas shared, my name is Sudhanshu. I am a 2020 graduate from IIT BHU in electrical engineering, and I joined Microsoft in the same year after graduating my college. So it has been 2 years in Microsoft, and I am currently a software engineer here. Wonderful. तो हम लोग मतलब आपको पता ही होगा कि ये सीज़न प्लेसमेंट सीज़न चल रहा है. तो अभी कई सारे कॉलेजेस हैं जहाँ पे बच्चे अप्लाई करने वाले होंगे. तो हम ऐसा स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या प्रोसेस होता है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटर्नशिप से कि आपने इंटर्नशिप्स के लिए कैसे तैयारी करी थी. So in internship we started preparing very early. I kept the summer vacation as a preparation for internship, as well as we took a project while preparing for companies. So companies start coming very early in July. So we have a very tight window to prepare everything, because this is our first this is our first exposure towards the office culture and how the corporate world looks like. So you will see everyone preparing very harshly, means everyone is hustling and everyone is doing coding. So yeah, it was quite a journey, and I would like to talk more about it. इंटर्नशिप से पहले मतलब आपको कितनी कोडिंग आती है? मतलब अगर कोई नया स्टूडेंट आके तैयारी करना चाहता है इंटर्नशिप के लिए, तो उसको कितनी कोडिंग पहले से आनी चाहिए? या अगर किसी को बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, तो क्या वो 2 समर वेकेशन के जो 2 मंथ्स आपने बताए उनमें क्या वो तैयारी कर सकता है, या उसको पहले से थोड़ा बहुत आना चाहिए? फ्रैंकली अगर आपको कोडिंग नहीं भी आती है तो इट्स नो वरी सिचुएशन. कंपनी डो नॉट एक्सपेक्ट कि आप बहुत ही अच्छे हो कोडिंग में, बट एक्चुअली यू शुड बी डिसेंट. सो 2 months इज इनफ टाइम पीरियड टू प्रिपेयर. मैं अपनी बात करूँ तो आई यूज टू डू अ लिटिल बिट ऑफ कोडिंग हियर एंड देयर इन माई फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर, बट नॉट मच. सो इट्स नॉट लाइक कि आपको एकदम पहले से आना चाहिए सब कुछ. इट हेल्प्स अगर आपको आता है, बट 2 months टाइम इज ग्रेट इनफ फॉर यू टू प्रिपेयर. आई सी. मतलब अगर आपके पास 2 महीने हैं और आपको अगर बिल्कुल भी कोडिंग नहीं आती है, तो आप आराम से लैंग्वेज सीख के और इंटरव्यूज़ और ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट की तैयारी कर सकते हो. मतलब सफिशिएंट टाइम होता है. टोटली सफिशिएंट. तो अब आप थोड़ा अपने इंटर्नशिप प्रोसेस के बारे में बताना चाहेंगे? मतलब कंपनीज कैसे आना स्टार्ट होती है, कैसे एग्जाम्स लेती हैं और इंटरव्यूज़ कब होते हैं, ये थोड़ा प्रोसेस के बारे में बताइए. कंपनीज तुरंत आने लगती है. सो आई थिंक द फर्स्ट डे वी हैड Uber, Microsoft conducting their examinations in hall, and it was one of the experience, means I haven't experienced such. मतलब I come from where I have always written in pen and paper. So ये पहला था कि जहाँ पर I have to write everything on computer. So it was a kind of different experience, and company as I said कि बहुत जल्दी आना स्टार्ट हो जाती है. So you need to be prepared and up to the mark जब कंपनी में आप बैठने जाओ. और ये इंटरव्यू प्रोसेस ऐसा होता है कि कंपनी ने एग्ज़ाम लिया, एंड आफ्टर कपल ऑफ डेज वो मैं कट ऑफ निकालेगी, एंड देन दे हैव इंटरव्यूज़ एंड ऑल.
So I gave the examination on Microsoft. Unfortunately, I was not able to do the third question, uh, but still I landed here. So we'll talk about that. तो अभी आपने ऐसे रिटर्न के बारे में बताया कि ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट होते हैं, तो उसके लिए कैसे प्रोसेस होता है, इंटरव्यू के लिए लोग कैसे प्रिपेयर करें? मतलब अगर कई लोगों का होता है कि रिटर्न निकल जाता है बट इंटरव्यू में उनको काफ़ी दिक्कत आती है कि वो आइदर कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है या फिर वो अपने सॉल्यूशंस को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे ढंग से, तो उस चीज़ के लिए आपने कुछ ऐसे तैयारी करी थी स्पेशली कि वो कैसे इम्प्रूव करे अगर किसी को करना है तो? There is one thing which you should definitely do is ask your friends to take mock interviews. Like ask your close friends to take interviews a lot. मतलब 2-3 बार तो ले लो यार. So what will happen is it will build up confidence. और एक बार अगर confidence आ जाएगा ना, तो even if you go into the interview for the first time, you would have that confidence and वो आपको मदद करेगा. Second thing is interview to remember is always think out loud. अगर आपको कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है और आपको लग रहा है कि यहाँ ये फंस सकता है, तो लेट द इंटरव्यूअर नो कि मैं ये सोच रहा हूँ बट आई थिंक ये एज केस फंस सकता है. तो इंटरव्यू डज नॉट एक्सपेक्ट कि आपके आधे घंटे 45 मिनट में यू विल कम विथ ऑल द फुल फ्लेश सॉल्यूशन. तो अगर आप उसे बताते हो ना, तो दे विल बिल्ड अप ऑन इट. लाइक दे विल हेल्प यू कि हाँ ये हो सकता है बट यू कैन ट्राई दिस चेक, और you are trying the wrong algorithm, try this. So it helps. So interviewer is there to make you comfortable and like एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे मतलब मैंने कई बार नोटिस किया है कि लोग ट्राई करते हैं कि उनका जब तक उन्हें एंड टू एंड सोल्यूशन ना मिले वो इंटरव्यूअर से डिस्कस नहीं करते. बट आई थिंक जैसे जैसे हमको अप्रोच दिमाग में आती है वैसे वैसे हमको थिंक आउट लाउड, वी शुड थिंक आउट लाउड कि जो है अपनी अप्रोच एक्सप्लेन करते जाएं, ताकि मे बी इंटरव्यूअर को अगर कुछ लग रहा है कि आप गलत अप्रोच यूज़ कर रहे हो तो वो उसी टाइम आपको सही डायरेक्शन दिखा दे. वरना क्या होता है कि काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है. तो आई थिंक ये वाला पॉइंट आपने बहुत सही बोला है कि वी शुड थिंक आउट लाउड. तो ड्यूरिंग द इंटर्नशिप सीजन आपकी किस कंपनी में इंटर्नशिप लगी थी? So I went into SRIN, Samsung Noida as we call it, and the interview process was good. Actually, it was easy. I was asked just a binary search and some few easy questions, so it was quite easy. And if I talk about Samsung, Samsung is a great company in India. In Noida, they usually work on phones and camera related stuff, so it was good. Although I did not get to work on that, I was more into the networking and I was bootstrapping some other project. It was a good experience. You will find it enjoyable in Samsung Noida. सैमसंग के बाद माइक्रोसॉफ्ट कैसे हुआ? मतलब यू गॉट दैट इंटर्नशिप इन सैमसंग, तो उसके बाद सैमसंग ने आपको पीपीओ ऑफर किया या फिर क्या हुआ? क्या ये पूरी स्टोरी बताइए हमें कि सैमसंग से माइक्रोसॉफ्ट कैसे शिफ्ट हुआ है. Okay, so I think many folks know कि Samsung do take a test. वो टेस्ट लेते हैं एक for getting into the PPO. So वो टेस्ट क्लियर हुआ था, but I wanted to sit for other companies too. And मैं प्रिपेयर भी कर रहा था साथ साथ while working in Samsung after the working hours. So I got that confidence कि I could go for other companies too. So that's when I decided कि I should not accept Samsung Noida, और फिर I left that PPO and went for campus placement. That's amazing. मतलब just to let other guys know, Samsung का PPO 20 lakhs प्लस है. तो मतलब आप लोगों की तैयारी इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप 20 लाख प्लस का PPO छोड़ दो और फिर दूसरी कंपनी के लिए ट्राई करो. तो इतनी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, और इतनी अच्छी तैयारी सुधांशु की थी कि उनके पास PPO था बट फिर भी उन्होंने छोड़ा ताकि वो बेटर कंपनी निकाले. और वो सिर्फ कॉन्फिडेंस था उनके अंदर कि उन्होंने इतनी अच्छी तैयारी कर रखी थी कि वो आगे दूसरी बेटर कंपनी निकाल सकते. एज फार एज आई नो, PPO रिजेक्ट करने के बाद और नेक्स्ट प्लेसमेंट सीजन के बीच में अप्रॉक्सीमेटली 3 months होते हैं. तो आप उस टाइम के बारे में बताइए कि मतलब आपने उस टाइम पे कैसे प्रिपेयर किया. मतलब आई थिंक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता होगा कि अगर आपने एक PPO रिजेक्ट कर दिया है और फिर आपको एक अच्छी कंपनी उस जो रिजेक्ट किया उससे बेटर कंपनी निकालनी है, तो उस प्रेशर को आपने कैसे कोप किया और कैसे प्रिपरेशन की? सो आफ्टर प्रिपरेशन एज यू सेड 3 months होता है, और हाँ ये मतलब सफिशिएंट टाइम है, बट उस समय होता है क्या है कि एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग. यू विल सी एवरीवन अराउंड यू
कि वो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, वो भी सेम चीज़ बना रहे हैं, वो भी सेम जगह कोडिंग कर रहे हैं, सेम कंपटीशन दे रहे हैं। सो सडनली ग्राफ ऑफ कंपटीशन राइज इंक्रीज। मतलब पहले सेकेंड ईयर में आपके साथ 100 बच्चे कोडिंग कर रहे थे, अब आपके साथ पूरा कॉलेज कोडिंग कर रहा है, राइट। और आप आईआईटी में है, इट डज नॉट गिव यू एडवांटेज व्हेन यू आर सिटिंग इन प्लेसमेंट। तो उस समय कंपनीज ऑलमोस्ट अगर कुछ कंपनीज तो ऐसा होता है कि वो सारी ब्रांचेस के लिए खुलती है, तो यू हैव टू कम्पीट विथ ऑल। देर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो कि स्पेसिफाइड ब्रांचेस के लिए खुलती है। माइक्रोसॉफ्ट इज़ वन ऑफ दैम। तो इट वॉज अ प्रेशर सिचुएशन, बट हाँ यार मज़ा आता है। यू विल फाइंड एवरीवन टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग, सेम क्वेश्चन, यू आर डिस्कसिंग क्वेश्चंस। और ऐसा होता था कि वी यूज्ड टू रश फॉर क्लास जाते थे, प्रोफ से पहले उनका पढ़ो, फिर वापस आते थे, फिर जाते थे हम लोग लाइब्रेरी, वहाँ पढ़ते थे। देन वी केम फॉर डिनर, फिर डिनर करके वापस जाके पढ़ते थे। सो उस समय दैट जर्नी इज अ बिट ऑफ हैक्टिक, बट एट द सेम टाइम मज़ा आता था। नेक्स्ट हमें थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में बताइए कि कितने राउंड्स होते हैं, कैसे कैसे क्या क्या पूछा जाता है, और साथ में अपना एक्सपीरियंस भी हर राउंड का कि मतलब आपसे क्या क्या कैसे कैसे पूछा गया था। ओके, सो बिफोर कमिंग टू माइक्रोसॉफ्ट मैं थोड़ा और बताता हूँ। सो हमारी रिटन एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट अक्टूबर में स्टार्ट हो जाती है, अक्टूबर लास्ट, नवंबर स्टार्टिंग, समथिंग लाइक दैट। तो कंपनी जाना स्टार्ट कर देती है। तो नाउ यू हैव 3 थिंग्स टू टेक केयर। एक तो प्रॉफ का पढ़ना है, कॉलेज का अपना ब्रांच का, दूसरा आपको फिर कोडिंग करना है, इंटरव्यू की तैयारी करनी है, एंड यू हैव टू ऑल्सो क्लियर एग्जामिनेशंस। तो बहुत सारी कंपनीज आती है, एंड माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, दे कम एट लास्ट, वो बहुत बाद में आती है। तो आप सबकी रिटर्न दे देते हो और इंटरव्यू की तैयारी करने लगते हो, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट एंड ऑल द बिग कंपनीज कम, और उनके क्वेश्चंस भी अच्छे होते हैं। नाउ कमिंग स्पेसिफिकली टू माइक्रोसॉफ्ट, दे हैव देयर ओन प्लेटफॉर्म टू टेक टेस्ट, और उनका प्लेटफॉर्म आई वुड से थोड़ा हार्ड है टू क्रैक करना। You will see some random strings here and there which you will get confused in the examination. But fortunately मैंने पहले भी दिया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट का एग्ज़ाम, तो आई नो। एंड और हमारे यहाँ क्या होता है, वी गो इनटू दिस बिग हॉल्स वेयर हम अपना लैपटॉप लेके आते थे, वहाँ पर लैपटॉप रखते थे, एंड वी यूज्ड टू कोड देयर। वहाँ पर इन्विजिलेटर होते हैं विच रोम्स अराउंड, सो यू डू नॉट इंडल्ज इन एनी लीगल एक्टिविटीज़। तो माइक्रोसॉफ्ट के 3 क्वेश्चंस थे, एंड 1 बाय 1 इसको सॉल्व करने होते हैं, एंड यू डू नॉट हैव टू राइट द होल कोड, और कुछ पार्ट्स लिखने होते हैं। एंड द थिंग इज, द कोड आपको दिखा देगा कि ये टेस्ट केस पास हो गया है, बट दैट आर ओनली सम टेस्ट केसेस, और वो फिर बाद में और टेस्ट केसेस में रन होता है। सो यू आर नॉट रियली श्योर कि आपका कोड चली गया। यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट कि हाँ आपने इतना एग्जैक्ट लिखा था कि आपके से कोई एज केस मिस नहीं हुआ होगा। सो या दैट वाज द रिटन एग्जामिनेशन व्हिच माइक्रोसॉफ्ट टेक्स। अच्छा, और इसके बाद भी और कुछ राउंड्स होते हैं? सो आफ्टर दिस रिटन एग्जामिनेशन, अगर आपका नाम आता है, इफ़ यू गेट शॉर्ट लिस्टेड, तो यू विल हैव फ्लाई राउंड। तो इट्स नॉट लाइक कि आपने बस रिटन निकाल लिया इधर तो आपका हो गया। एंड फ्लाई राउंड इज़ लाइक इट इज़ अ पेन पेपर टेस्ट। सो वो आपको 2 शीट देंगे, वन हैज़ द क्वेश्चन पेपर एंड वन हैज़ द आंसर शीट। यू हैव टू राइट आंसर ऑन दैम। मतलब आपको लिटरली हैश इंक्लूड बिट स्टैंडर्ड C++.h से लास्ट में वो कर्ली ब्रेस क्लोज करना पड़ता है, वो पूरा का पूरा वो लिखते हैं, एंड दे विल चेक इट बाय हैंड। वो हर क्वेश्चन के लिए मार्क्स देते हैं, वो हर लाइन में टिक लगाते हैं कि कहाँ पर गड़बड़ हो सकता है, एंड दैट इज़ लाइक इवेल्युएटेड एंड केप्ट व्हेन यू विल गो फॉर इंटरव्यू। वो आपके सामने रखा होगा कि वेयर यू हैव डन मिस्टेक, वेयर यू कुड हैव इम्प्रूव्ड। So yeah, there are actually 2 written you can say now, कि एक तो for shortlisting and the second is for fly round, वो भी shortlisting के लिए भी होता है। तो अप्रॉक्सीमेटली ऐसा कोई नंबर कि मतलब फर्स्ट राउंड से इतने बच्चे फ्लाई राउंड में जाएंगे, और फिर फ्लाई राउंड से मतलब नेक्स्ट राउंड के लिए कुछ अप्रॉक्सीमेट नंबर? I don't remember my top of the head. I
थिंक माइक्रोसॉफ्ट के केस में फॉर रिटन एग्जामिनेशन देवर 2 क्राइटेरियाज, आपकी CPI भी अच्छी होनी चाहिए थी एंड सेकंड कि आपने ये तीनों क्वेश्चन बना लिए हो. सो फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने तीनों क्वेश्चन बनाया था उनकी CPI अच्छी नहीं थी, दे डिड नॉट मेक इट टू द फ्लाई राउंड. सो डू कीप एन आई ऑन योर CPI टू. एंड फ्लाई राउंड में आई डोंट रिमेंबर माई टॉप ऑफ द हेड कि कितने लोग गए थे, बट आई थिंक देयर इज़ अ कट ऑफ मार्क्स कि इसके ऊपर लाना चाहिए. डोंट रिमेंबर दैट. ओह नो वरीज नो वरीज. तो नेक्स्ट राउंड क्या होता है? फ्लाई राउंड के बाद इंटरव्यूज डायरेक्ट? So yeah, fly round के बाद if your name comes then it's really good. And IITs में प्लेसमेंट ऐसा होता है कि they start at night really. मतलब अगर आपको जगने की आदत नहीं है, if you're not a night owl, तो वो रात में 11 बजे के बाद स्टार्ट होता है. So actually I had 4 interviews on that night. I had Google to in them. So पहला इंटरव्यू मेरा माइक्रोसॉफ्ट का ही था. वो अप्रॉक्सीमेटली 11:30 बजे स्टार्ट हुआ था रात में एंड 3 बजे तक चला था. आई शुड नॉट से 3 बट 2:30, हाँ 2 to 2:30 तक चला था. एंड फ्रॉम देयर इन माइक्रोसॉफ्ट आई हैड 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यू. सो फर्स्ट राउंड वॉज ईजी. द इंटरव्यूअर आस्क्ड फॉर अ पजल and it was a standard puzzle from GFG and we were discussing about that. He asked about some questions related to machine learning models which I had mentioned in my resume. Bonus point, always keep your resume updated and whatever you write in your resume उससे पूरे अच्छे से प्रिपेयर करके उसका लेफ्ट राइट ऊपर नीचे you should write it, prepare it, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है. आफ्टर फर्स्ट राउंड मुझे बोला गया कि आप बैठ जाओ, आपका सेकेंड राउंड भी होगा. सो आई वॉज सिटिंग देयर वेटिंग, लाइक आई वेटेड हाफ एन आवर. आई वाज आस्किंग कि कब होगा बिकॉज आई हैड अदर इंटरव्यूज टू अटेंड टू. तो मैं फिर सेकेंड राउंड में आधा पौन घंटे बाद गया एंड देयर इट वॉज वेरी गुड. द इंटरव्यूअर आस्क्ड वन कोडिंग क्वेश्चन विच आई सॉल्व्ड एंड वी गॉट दैट कंफर्टेबल कि वी वर टॉकिंग अबाउट वाराणसी एंड ऑल. So nice. I think we spent 1 hour. I spent 1 hour with that interviewer, and he was kind enough to tell me कि आपका third round भी होगा. Third round was a bit pain in the sense because कि I had to wait like more than 1 hour to get into the third round. I don't know, the person was too busy or something, but 1 घंटा वेट करने के बाद आपका थोड़ा मेंटल प्रेशर आता है कि आपने सही किया था, नहीं किया था, क्या कुछ गलत कर दिया था. बट फॉर्चुनेटली इट हैपेंड फॉर मी एंड व्हेन आई वेंट टू द थर्ड राउंड देयर यू विल सी योर फ्लाई राउंड पेपर. वहाँ पर आपका पेपर वो सामने रखे हुए होंगे एंड वहाँ पर मार्क्स भी लिखा हुआ होता है आपका. सो वो फिर उसके थ्रू जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ गलती कर दिया था आपने, या यहाँ पर इसके थ्रू जा सकते थे, दैट वुड हैव बीन बेटर. तो देयर वी डिस्कस्ड अबाउट मैप, हाउ इट इज इम्प्लीमेंटेड, अनऑर्डर्ड मैप, एंड ही गिव मी अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द सेम. So that was my third round, but the person had a very poker face. उसने कुछ नहीं बताया. He said, "Okay, you can go." So my heart was beating, racing actually. ये वही 2 बजे तक चला. उसके बाद I had to go for another interviews too. I did not have the time to keep thinking about this. So yeah, this was my interview experience in a brief for Microsoft. तो अभी आपने जब माइक्रोसॉफ्ट ज्वाइन कर लिया है तो थोड़ा माइक्रोसॉफ्ट के कल्चर के बारे में बताइए कि वहाँ पे काम कैसा है, कैसा चल रहा है अभी माइक्रोसॉफ्ट में ओवरऑल. So after joining Microsoft, it was like a dream कि Microsoft इतनी बड़ी कंपनी के लिए you are working. The onboarding process is very smooth and as a fresher आपको पूरा टाइम दिया जाता है कि you know about company, you know about all the processes, you know about the culture and you know about the tech stack कि किस पे आप काम करोगे. एज यू नो कि कोविड था तो वी वर वर्किंग फ्रॉम होम. माइक्रोसॉफ्ट वॉज वेरी सपोर्टिव टू प्रोवाइड ऑल द नेसेसरी
setup you require for a home. So they sponsored chairs, monitors, tables, and headphones, keyboards, you name it. They have sponsored it. They actually send them from office to your home. तो डेट वॉज वेरी कूल मैं कि कोई कंपनी इतना कर रही है अपने एम्प्लॉयज़ के लिए. एंड व्हेन आई वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज मैंने ऑफिस नहीं देखा था माइक्रोसॉफ्ट का, एंड इट्स अ ह्यूज कैंपस वी नो बट आई हैवंट सीन इट. तो आई वाज वेरी एक्साइटेड कि मैं हैदराबाद कब आऊँ, कब देखूँ माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस. तो आई केम रिसेंटली इन अप्रैल टू हैदराबाद एंड मैन द कैंपस इज़ डैम गुड. मतलब आपको हर जगह पेड़ दिख जाएंगे, फूल दिख जाएंगे. देयर इज़ इवन अ लेक इनसाइड माइक्रोसॉफ्ट. बटरफ्लाई गार्डन है एंड वी हैव ह्यूज बिल्डिंग्स. द बेनिफिट्स विथ माइक्रोसॉफ्ट है कि आपको रेगुलरली इंटरवल्स में कुछ ना कुछ गिफ्ट मिलता रहेगा. अभी देखो जैसे मैं शर्ट पहना हुआ हूँ, वी हैव कप्स, वी हैव बैग्स, 3 बैग्स हैं. वो कुछ ना कुछ गिफ्ट आपको आते रहेगा फॉर यू एज वेल एज फॉर योर फैमिली टू. ऑल्सो द वर्क कल्चर इज़ रियल गुड. लाइक दे डू नॉट पुट प्रेशर ऑन यू कि आपको आज ही करना है. एंड एक्चुअली एज अ फ्रेशर आई वॉज अ बिट कंसर्न कि इतनी बड़ी कंपनी में जा रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरे से कुछ गलत ना कर दूँ मैं. बट दे वर वेरी चिल आउट. काफ़ी सपोर्टिव होते हैं आपके मैनेजर्स और आपके कलीग्स भी. दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट. और अगर आपको थोड़ा पर्क्स के बारे में जानना है तो माइक्रोसॉफ्ट हैज़ वेरी गुड पर्क्स. आपको कुछ ना कुछ, जैसे मैंने बताया, गिफ्ट तो मिलते रहते हैं. ऑफिस में इनका खुला वेंडिंग मशीन है. यू गो टाइप द नंबर एंड यू हैव चिप्स, ड्रिंक्स, डाइट कोक. अभी क्योंकि अब कोविड थोड़ा सा कम हो रखा है तो इन्होंने कैफेटेरिया भी खोल दिया है. तो यू कैन गो टू कैफेटेरिया, यू कैन हैव फिल्टर कॉफ़ी, बादाम मिल्क एंड व्हाट नॉट. और कुकीज़ रखी होती हैं इनके पास. प्लस कैफेटेरिया में खाना भी अच्छा है इनका. you have lot many options. You have noodles, you want salad, you have salad, you want something continental, you have that, want burger, you have that, we even have Oven Story, Baskin Robbins, you name it, you have it. Yeah, definitely I agree with you. Microsoft is one of the best company to work with. थैंक यू सुधांशु, आपने इतनी सारी चीज़ें शेयर करी. आई थिंक ये बहुत ही अच्छा कॉन्वर्सेशन था जहाँ हमें इतनी सारी इनसाइड चीज़ों का पता पड़ा कि कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे तैयारी करनी चाहिए. सो थैंक्स अ लॉट. थैंक यू विकास फॉर हैविंग मी हियर. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और इस एक्सपीरियंस से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू हिट दैट सब्सक्राइब एंड लाइक बटन एंड शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. दिस इज विकास बघेल साइनिंग ऑफ.